नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, साइंस प्लस जीके का, इसमें वो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो इसमें देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या क्या है। पहला क्वेश्चन इसमें दोस्तों, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है तो क्यों। थायरॉक्सिन की कमी के कारण बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। दूसरा देखिए दोस्तों, रक्तचाप मापने वाला यंत्र, उसका नाम क्या है। स्फिग्नो स्फिग्नो मैनोमीटर, स्फिगो स्फिग्मो मैनोमीटर रक्तचाप मापने वाला यंत्र का नाम है। अगला देखिए दोस्तों, सुन नहीं सकता, क्यों नहीं मनुष्य सुन नहीं सकता। तो क्या नहीं सुन सकता मनुष्य, तो पराभव्य तरंगे मनुष्य सुन नहीं सकता है। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल कितना होता है, तो 1 से 4 दिन। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल 1 से 4 दिन तक। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है, तो 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%। अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है, तो किससे दूर होती है, सोडियम कार्बोनेट से। सोडियम कार्बोनेट से अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है। अगला देखा जाए दोस्तों, जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट का खुला रहना। जल में अस्थायी कठोरता का क्या कारण है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट का खुला रहना। अगला देखा जाए, कैमरा दूरबीन के लेंस, विद्युत बल तथा धूप के चश्मा में प्रयोग होता है। तो क्या प्रयोग होता है, तो फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है। पारा, तांबा तथा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं, क्या क्या है क्रम में, डोलोमाइट, लाइटर और प्रेंकोकाइट। पारा, तांबा तथा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं डोलोमाइट, लाइटर, प्रेनोकाइट। अगला देखा जाए दोस्तों, शुद्धतम सोने की शुद्धता होती है तो कितना होती है, 24 कैरेट। शुद्धतम सोने की शुद्धता होती है तो 24 कैरेट। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप क्या है, तो पिटवा लोहा। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप क्या है, तो पिटवा लोहा। सबसे कठोर पदार्थ है तो क्या है, हीरा। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है तो किसका होता है, आइसोप्रीन का। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नायलॉन। और सबसे उत्तम कोयला क्या, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सबसे उत्तम कोयला, कहीं का बिटुमिनस भी रहता है दोस्तों। नॉन स्टिक के बर्तनों की परत बनी होती है तो किसकी बनी होती है, टेफ्लॉन की। नॉन स्टिक के बर्तनों की जो परत होती है वो किससे बनी होती है, टेफ्लॉन की। वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस है तो क्या है, रेडॉन। वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस क्या है, रेडॉन। गुब्बारों में प्रयोग होता है तो हीलियम गैस। गुब्बारों में प्रयोग होता है हीलियम गैस। फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में क्या प्रयोग होता है दोस्तों, तो सिल्वर ब्रोमाइड। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है तो जिंक की परत। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है तो जिंक की परत। विद्युत धारा मापी जाती है तो अमीटर से। विद्युत धारा मापी जाती है किससे दोस्तों, अमीटर से। आदिश राशियाँ क्या है, कार्य ऊर्जा ताप समय चाल। कार्य ऊर्जा ताप समय चाल आदिश राशियाँ हैं। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो गाजर। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो गाजर। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं तो क्या होते हैं दोस्तों, कवक और शैवाल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं तो कवक और शैवाल। लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है, तो टाइलिन। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व क्या है, तो लोहा। प्रोटीन का पाचन होता है किसमें, तो छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होता है। अगला देखिए दोस्तों, भोपाल गैस कांड हुआ था, इसमें कौन सा गैस लीक हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो इसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइट। अगला देखिए दोस्तों, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है तो मूत्र। अभी हाल ही में दोस्तों तमिलनाडु या चेन्नई में दोस्तों एक वहाँ से भी एक प्लांट से, एलजी का एक प्लांट से, वहाँ से भी गैस एक लीक हुआ था तो उससे भी काफ़ी लोग वहाँ पर अथी हुए थे। अगला देखिए दोस्तों, पेप्सिन का उदाहरण तो एंजाइम। पेप्सिन का क्या उदाहरण है, तो एंजाइम। दूध में विटामिन नहीं पाया जाता, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता। टॉक्सिन क्या है, एक जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की रचना होती है तो अमीनो अम्ल में। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल में। फलों और सब्जियों में नहीं होता, तो क्या नहीं होता, विटामिन डी। मलेरिया का परजीवी है तो मादा एनोफिलीज मच्छर। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो क्या, विटामिन सी। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो गाजर। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो गाजर। जठर रस में पाया जाता है क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं तो क्या, कवक और शैवाल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं तो कवक और शैवाल। लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या, टाइलिन। लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या, तो टाइलिन। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व क्या, तो लोहा। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व क्या है, तो लोहा। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन किसमें होता है, छोटी आंत में। भोपाल गैस कांड में रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का।
ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है तो मूत्र में। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है तो मूत्र में। पेप्सिन का उदाहरण क्या है तो एंजाइम। दूध में यह विटामिन नहीं पाया जाता। विटामिन सी। टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल में। फलों और सब्जियों में नहीं होता है तो क्या विटामिन डी फलों और सब्जियों में नहीं पाया जाता, जो कि सूरज की रोशनी इसका सबसे प्रमुख स्रोत है दोस्तों। मलेरिया का परजीवी क्या था, मादा एनोफिलीज मच्छर। मलेरिया रोग जो होती है उसका नाम क्या था, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी और यूरिया। यूरिया भी मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है दोस्तों। अगला देखा जाए दोस्तों, सबसे लंबी कृमि क्या तो टेप वर्म। प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसकी मात्रक है, दूरी का। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार होती है 7%। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1300 ग्राम होता है। ऊँट का गर्भावधि काल कितना है, 320 से 350 दिन। गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल कितना है, 280 से 300 दिन। पैतृक का सिद्ध करने में सहायक है तो डीएनए और फिंगरप्रिंट। पैतृक का सिद्ध करने में सहायक है तो डीएनए और फिंगरप्रिंट। सादिश राशियाँ कौन कौन सा है दोस्तों, त्वरण बल विस्थापन तथा संवेग सादिश राशियाँ। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है तो लाल तथा बैंगनी रंग की। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है तो लाल तथा बैंगनी रंग की। सबसे प्रत्यस्थ पदार्थ क्या है तो स्टील। सबसे कठोर धातु क्या है, प्लेटिनम। शुष्क बर्फ कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। परमाणु के नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग किया जाता है तो क्या किया जाता है दोस्तों, अमोनिया क्लोराइड। पटाखे में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। एक अश्व शक्ति के बराबर होता है 746 पाट। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है तो क्वार्क। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या है तो डायोप्टर। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है तो हरा। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, शीशा तथा टीन। कांसा मिश्र धातु है दोस्तों तांबा व टीन का। कांसा मिश्र धातु जो है किसका है दोस्तों, तांबा व टीन का। सबसे हल्की धातु है कौन सा, लिथियम। फलों को पकाने के लिए किस गैस के प्रयोग की जाती है, एसिटिलीन गैस के। लोहे का इस्पात में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है निकेल धातु। विटामिन की खोज किसने की थी तो फंक ने। प्राकृतिक गैस मिश्रण तो किसका, ब्यूटेन तथा पेंटेन का। अगला देखिए दोस्तों, एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर, यौगिक मिथाइल मर्केप्टॉन, ताकि गैस अगर लीक हो तो उसका सुगंध से आप उसको रोक सकें दोस्तों। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है तो चांदी। कृत्रिम वर्षा के उपयोग में लाया जाता है तो क्या, सिल्वर आयोडाइड। लोहा निकेल में क्रोमियम की मिश्रित धातु है तो स्टेनलेस स्टील। हड्डियां और दांतों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फॉस्फेट। सोल्डर टांका मिश्रण किसका मिश्रण दोस्तों, शीशा एवं टीन का। अगले देखिए दोस्तों, शुद्धतम सोने का शुद्धता होती है 24 कैरेट। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप क्या है, पिटवा लोहा। सबसे कठोर पदार्थ क्या है दोस्तों, हीरा। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है किसका, तो आइसोप्रीन का। मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा क्या था, नाइलॉन। सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट। नॉन स्टिक के बर्तनों पर परत चोटी टेफ्लॉन की। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाले एक्रिय गैस का होता है रेडॉन। गुब्बारों में प्रयोग होता है तो हीलियम गैस। फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड। जल का अस्थायी कठोरता का कारण क्या, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। लोहे का जंग से परत के लिए बचाने के लिए चढ़ाई जाती है तो जिंक की परत। विद्युत धारा मापी जाती है तो अमीटर से। आदिश राशियाँ कार्य, ऊर्जा, जल, ताप, समय और चाल। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है तो कैसा व्यवहार करता है, अवतल एवं लेंस की भांति। चीचे का टीके का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड जेनर। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्वरूप क्या है दोस्तों, आंवला। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है दोस्तों, 120 दिन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। रुधिर का थक्का जमने में सहायक है विटामिन के, ये भी इंपॉर्टेंट है। रुधिर का तरल भाग है प्लाज्मा। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही ओ तथा ए बी। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या है, किडनी का प्रमुख कार्य क्या है, तो शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना और ब्लड को फिल्टर करना। किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी रोग होता है। शरीर में कुल हड्डियाँ कितनी है, 206। अगला देखिए दोस्तों, इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत। हीरा का चमकना तथा मृत मरीचिका बनने के कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन पित्त उत्पन्न होता है तो यकृत में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना है दोस्तों, 120 से 120/80, जिसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है दोस्तों। और समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रखंडन के कारण। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है तो अवतल लेंस की भांति। चीचे का टीके का आविष्कार किसने किया, एडवर्ड जेनर। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्वरूप क्या, आंवला है। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका, तो प्रोटीन का। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन। रुधिर का थक्का जमने में सहायक विटामिन के। रुधिर का तरल भाग है तो प्लाज्मा। इंसुलिन शरीर में बनती है तो अग्नाशय द्वारा। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना का। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी क्या है दोस्तों, जबड़े की हड्डी। शरीर का सबसे लंबी अस्थि क्या है तो जांघ का। हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है दोस्तों, 72 बार। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है तो किडनी। शरीर के सबसे बड़ी कोशिका क्या, तंत्रिका। तंत्र की। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से। वायरोलॉजी संबंधित है विषाणु का अध्ययन से। खून का थक्का नहीं जमता है तो हीमोफीलिया रोग में
ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग संबंधित है दोस्तों आँख से। प्लाज्मोडियम परजीवी है। मलेरिया रोग का। पोजेटिन किसका प्रतिकार है? तो इलेक्ट्रॉन का। जड़ों का रूपांतरण का उदाहरण है मूल, गाजर और शकरकंद का। तारे का टिमटिमाने का कारण क्या है? तो प्रकाश का परावर्तन। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है किसमें दोस्तों? मस्तिष्क में। दो प्रमुख वंशानुगत रोग है वर्णधाता एवं हीमोफीलिया। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है किसमें? थायराइड ग्रंथि से। मछलियाँ सांस लेती है किससे? गिल्स के द्वारा। मछली जो सांस लेती है दोस्तों वो गिल्स के द्वारा। तने का रूपांतरण का उदाहरण क्या है? आलू, अदरक और प्याज। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है किसमें? पालक के पत्तों में। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? 5 से 6 लीटर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। कपकों का अध्ययन कहा जाता है तो माइक्रोलॉजी में। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 23 जोड़े। रक्त कणिकाओं का निर्माण किसमें होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में। दूध में उपस्थित प्रोटोन क्या है? केसीन। मेढक के हृदय में होते हैं 3 भाग। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो कैल्शियम। अनुवांशिका के नियम का जन्मदाता कौन है? तो ग्रेगर मेंडल। किसान का परम सहायक कौन है दोस्तों? तो केचुआ। केचुआ मतलब जैविक खाद के रूप में भी काम करता है दोस्तों। और कोशिका शब्द का निर्माण किया था किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। सबसे बड़ा फूल तथा पुष्प ऑर्किडिस का तथा रेफ्लेशिया का। स्तंभ कंद, धनकंद, सकल कंद तथा परकंद का उदाहरण है आलू, केसर, प्याज तथा अदरक। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग क्या है दोस्तों? फल भित्ति। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग क्या? मध्य फल भित्ति। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या है? तना। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है किसमें दोस्तों? पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में। रंग का परिवर्तन निर्भर करता है तरंगदैर्ध्य पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। सूर्य पर किरणन के कारण अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है तो काला। वर्षा के जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? तो वर्षा का जल। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। और गाड़ी की शीशे में जो दर्पण रहता है दोस्तों बताइएगा कौन सा रहता है? नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु क्या है? तो पारा। सुराही का पानी ठंडा होता है बाष्पीकरण के कारण। दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या है? तो लैक्टोज। मूत्र का निर्माण होता है किसमें दोस्तों? वृक्क में। सबसे लंबी कृमि होती है टेप बर्मा। प्रकाश वर्ष मात्रा किसका दोस्तों? दूरी का। तो ठीक है दोस्तों, लास्ट था ये। तो आपको अगर ये क्वेश्चन साइंस का इंपॉर्टेंट लगा है तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा।